हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग कोणों का प्रकार पढ़ रहे थे। कोणों के प्रकार में हम लोग पढ़ लिए शून्य कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और ऋजु कोण। 5 कोण पढ़ लिए हमने। 2 कोण और बचे हैं, इसको हम लोग पढ़ के इसे समाप्त कर देते हैं पढ़ के। तो है बृहद कोण और संपूर्ण कोण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बृहद कोण और संपूर्ण कोण के बारे में। तो देखिए, बृहद कोण क्या होता है? बृहद कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो। ये देखिए, 180 वाली लाइन तो इधर जाएगी, तो उससे अधिक हुआ कि नहीं ये कोण? अगर ये ऐसे लाइन खींच देते तो 180 अंश से ज्यादा, उससे ज्यादा है ना इधर। तो ये ऊपर का देख रहे हैं, नीचे का मत देखिएगा, ऊपर का। तो जब 180 अंश से बड़ा होता है मान और 360 अंश से छोटा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बृहद। या चिन्ह के रूप में दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे कि 180 अंश से बड़ा ग्रेटर वाला चिन्ह और लेस देन 360, ठीक है। यानी 360 से छोटा वाला चिन्ह है, 180 अंश से बड़ा वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं। या इसमें डाट 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 कर देंगे, बताए ना कि कर देंगे कि 180 अंश से बड़ा डाट डाट डाट, इसमें ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ डाट 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 दे देंगे या कोई बॉक्स बना देंगे, इस तरह से कोई बॉक्स बना दिया जाएगा, ठीक है। 360 अंश से छोटा है, बताइए बॉक्स में कौन सा कोण होगा? ऋजु कोण दे देगा, अधिक कोण दे देगा, न्यून कोण दे देगा, बृहद कोण दे देगा। कौन सा कोण? बृहद कोण। एक्स के रूप में भी पूछ सकता है कि एक कोण है एक्स, उसका मान 180 अंश से बड़ा है और 360 अंश से छोटा है, तो बताइए वह क्या है? कौन सा कोण? प्रतीक के रूप में भी दे सकता है। एक कोण दिखाया गया है इस तरह से, एक कोण दिखाया गया है इस तरह से, बताइए ये किस कोण का निशान है? 180 से ज्यादा है ना, निशान देखें सबका। और देखिए किस चतुर्थांश में पड़ेगा? 180 अंश से ज्यादा मतलब ये वाला भी चतुर्थांश में पड़ेगा, ये वाला, यानी इसके जो कोण होंगे तीसरे चतुर्थांश में भी पढ़ सकते हैं और चौथे चतुर्थांश में पढ़ सकते हैं। यानी उसका मान 180 से लेके 360 के बीच में कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कुछ कोण हमने लिखे हैं छांटने के लिए। अगर आपको दे दिया कि 190 अंश कौन सा कोण है? बृहद कोण। 200 अंश बृहद कोण, 330 अंश बृहद कोण, 350 अंश, ये सारे कोण है कि नहीं बृहद कोण? तो इसी तरह से कई कोण दे दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांटना रहेगा। जैसे मैं कुछ कोण लिख दे रहा हूँ, आप बताइएगा 75 अंश, 90 अंश, 360 अंश, 30 अंश, 190 अंश, 220 अंश, 350 अंश, 70 अंश, 110 अंश। इतने कोण मैंने लिख दिया। क्रम से बताइए ऊपर से, ये है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है, चूंकि ये 180 से ज्यादा है, 360 से कम। ये ठीक है। तो ये भी छांटने को भी दे सकता है। इतनी तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अधिक कोण के बारे में अगर आपकी समझ है, आप अधिक कोण को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं, ठीक है। कुछ कोण दे दूं, उसमें से पूछूं कि इसमें बताइए कौन सा कोण अधिक कोण है, बता देंगे। प्रतीक चित्र बना के दे दूं, कुछ न्यून कोण का चित्र बना दिया जाए, कुछ ऐसे बना दिया जाए, कुछ ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, और कुछ ऐसे बना दिया जाए, कुछ ऐसे कोण बना दिया जाए। इसमें पूछा जाए कि बताइए कौन सा अधिक कोण है, अधिक कोण का कौन सा चित्र है? 1 2 3 4 5 चिन्ह बन गए क्या? चलिए कौन सा होगा अधिक कोण का? ठीक है। किस चतुर्थांश में पूछा जाएगा? तो इसके कोण अगर
ऑप्शन आएगा कि इसके कोण होंगे पहले में, दूसरे में, तीसरे और चौथे में, केवल तीसरे में, केवल चौथे में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा और चौथा दोनों। पूछा जाए कि इसके कोण जो है बृहद कोण के कोण केवल पहले में आएंगे, केवल दूसरे में, केवल तीसरे में, या तीसरे और चौथे दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों। इतनी बातें क्लियर हैं? तो बृहद कोण के बारे में मुझे लगता है कि अब प्रश्न पूछा जाएगा तो बता देंगे। बता देंगे? तो ये संपूर्ण कोण थोड़ा छोटा है। मैंने बताया था संपूर्ण कोण और शून्य कोण कि एक रेखा मैंने खींच दिया ऐसे क ख, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां घुमाया जाता है किरण को, यहां से यहां तक घूम करके फिर किरण यहां तक घूमी, फिर उसके बाद ये किरण यहाँ पर तो घूम कर आई, तब ये 360 अंश का कोण है। तो ये दिखा गया तो इसको शून्य कोण मत समझिएगा। कई बार मैंने बताया कि ये शून्य कोण और संपूर्ण कोण दोनों का चित्र देखेंगे तो एक ही है, लेकिन उसके बनने का तरीका अलग है, ठीक है। तो एक संपूर्ण कोण का जो मान होता है वो 360 अंश होता है। कितना होगा? 360। अगर आपसे पूछा जाता है कि 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं तो क्या कहेंगे? संपूर्ण। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है पूछा जाए तो कितना होता है? 360। तो ये बताइए 360 को हम 2 गुणे 180 नहीं कर सकते हैं क्या? 180 में 2 का गुणा कर देंगे तब पर भी तो 360 बनेगा। 180 अंश का मान क्या होता है? ऋजु कोण होता है, यानी संपूर्ण कोण ऋजु कोण का दुगुना होता है। ये भी कह सकते हैं एक कोण ऋजु कोण का दुगुना है, एक कोण ऋजु कोण का दुगुना है, वह कोण है न्यून कोण, अधिक कोण, बृहद कोण, संपूर्ण कोण। कौन सा कोण है? कौन सा कोण है? अगर मैं कहूं न्यून कोण, मान लीजिए पहला ऑप्शन हो गया न्यून कोण, दूसरा ऑप्शन हो गया सम कोण और तीसरा ऑप्शन हो गया बृहद कोण और चौथा ऑप्शन हो गया संपूर्ण कोण। मुझे बताइए, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। एक कोण ऋजु कोण का दुगना है। एक कोण वह कोण जो ऋजु कोण का दुगना है। बताइए इसमें से कौन सा है? क्या है? संपूर्ण कोण। चौथा मतलब संपूर्ण। क्योंकि हमने बताया कि संपूर्ण कोण जो है वो ऋजु कोण का दुगना होता है। अच्छा 360 अंश को हम 90 गुणे 4 नहीं लिख सकते? 9 चौक का 36 लिख सकते हैं। और 90 अंश को क्या कहते हैं? समकोण। यानी ये भी कह सकते हैं जो संपूर्ण कोण होता है वो 90 समकोण का कितना गुना होता है? 4 गुना। वह कोण जो समकोण का 4 गुना होता है वह क्या है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन? चौथा। समकोण का 4 गुना हो या ऋजु कोण का 2 गुना हो, वह दोनों कोण क्या है? संपूर्ण। पूछने का तरीका अलग है। जैसे पूछने वाले कैसे पूछते हैं, अगर कहते हैं कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश। सीधा सीधा 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाए तो वह कोण जो ऋजु कोण का दुगना होता है कितने अंश का होता है? कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण। या समकोण का 4 गुना कौन सा कोण है? संपूर्ण कोण। बात समझ में आ रही है? समकोण को हम संपूर्ण कोण के चौथाई नहीं कह सकते, संपूर्ण कोण का चौथाई। यानी संपूर्ण कोण में 4 से भाग दे देंगे तो कौन सा कोण मिल जाएगा? यही ना, पक्षांतर करेंगे तो यही आएगा ना। तो यानी समकोण को हम संपूर्ण कोण का चौथाई कह सकते हैं, ठीक है। ऋजु कोण को संपूर्ण कोण का आधा कह सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? तो जब प्रश्न को कठिन बनाएगा
तो समकोण की जगह क्या लिख देगा, संपूर्ण कोण बटे 4, संपूर्ण कोण बटे 4। और ऋजु कोण की जगह क्या लिख देगा, संपूर्ण कोण बटे 2 लिख देगा। कि पूछ देगा कि 180 अंश का कोण है, 180 अंश का कोण है, पहला ऑप्शन संपूर्ण कोण बटे 2, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण और चौथा बृहत कोण। तो जो बच्चे नहीं जाना कहेंगे अरे इसमें 100 ऋजु कोण तो कहीं दिया ही नहीं है, मैं कैसे लगाऊंगा। ऋजु कोण दिया है कि नहीं, दिया है ऋजु कोण, ये ऋजु कोण ही है ना, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। बात समझ में आ रही है। जैसे जब प्रश्न घुमाया जाता है कंपटीशन में, परीक्षा में, तो क्या किया जाता है, यही सब चीजें पूछती हैं, लेकिन उसको इस ढंग से पूछते हैं कि आदमी को सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। एक चित्र बना देगा, ये तो इसको मिटा दे, एक चित्र बना दिया, कह दिया कि यह कोण है। अब कोई सोचेगा ये तो दिया ही नहीं है, दिया है ना, ये पहले तो ये कौन सा कोण है, समकोण है, पहले इसको पहचानिए कि कौन सा कोण है, समकोण। समकोण कहाँ है, इसमें संपूर्ण कोण में 4 का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, समकोण। बात समझ में आ रही है। प्रश्न कर लेंगे, प्रश्न पूछा जाए, तैयार हैं, चलिए मुझे बताइए कि वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है, वह कोण क्या होता है, बृहत कोण। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, 180 अंश से बड़ा है उस बॉक्स का मान और 360 अंश से छोटा है, तो उस बॉक्स में क्या भरा जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ, बताइएगा। न्यून कोण, समकोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, क्या भरा जाएगा, बृहत कोण। बहुत अच्छे। ये एक प्रश्न बताइए कि बृहत कोण का मान, बृहत कोण किस चतुर्थांश में आता है, केवल प्रथम, केवल द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दोनों, केवल चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ दोनों। बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, एक चित्र मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये चित्र किसका है, ये वाला चित्र न्यून कोण। बहुत अच्छी, बैठिए। अच्छा कुछ कोण मैं बता रहा हूं, उसमें से आप छांट करके बताइए कि कौन सा बृहत कोण है। मैं 4 कोण दे रहा हूं आपको, आप बताएंगे कि कौन सा बृहत कोण है। पहला कोण 75 अंश, दूसरा कोण 190 अंश, तीसरा कोण 30 अंश और चौथा कोण 110 अंश। बताइए। 190 अंश। बहुत अच्छे। चलिए बैठिए, मुझे बताइए कि 360 अंश के कोण को क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण। बहुत अच्छे। अच्छा एक प्रश्न और बताइए कि समकोण का 4 गुना अगर मैं कर दूं, समकोण का 4 गुना कर दें तो कौन सा कोण प्राप्त होता है, संपूर्ण कोण। ठीक। एक अंतिम प्रश्न, संपूर्ण कोण का आधा, संपूर्ण कोण का आधा कौन सा कोण होता है, ऋजु कोण। बहुत अच्छे, बैठ जाइए।